प्रति अपने किसी भी ऐसे विचार को भी नहीं रख सकती जो मैं चाह के भी रखना चाहती हूँ। देखिए, एक व्यक्ति का जब जन्म होता है वो ये तय नहीं कर सकता कि उसको किस घर में पैदा होना है, वो राजा के घर में पैदा होगा या गरीब एक किसी आम झुग्गी झोंपड़ी किसी घर में पैदा होगा, ये भगवान तय करता है। लेकिन आगे की यात्रा हम अपने कर्म से पूरी करते हैं। कुछ दिन पहले मेरा मिलना हुआ नरेंद्र देव वर्मा जी से, जो जोरानी खरांग विच मीन्स वॉइस ऑफ टाइम, आज की आवाज, आज के जो टाइम है उसको जिस आवाज की जरूरत है वो कहलाता है। मैंने उनसे कहा कि अपनी कुछ कविताओं या आपकी जो पसंदीदा कुछ कविताएं हैं वो मुझसे शेयर करिए। मैं आप लोगों से सच में कहना चाहती हूँ, उन्होंने अपनी लिखी हुई 2 कवियों की कविताओं को मुझे अनुवाद करके हिंदी में बताया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई फील सो थ्रिल्ड। शायद और थोड़ा वो उसको एक्सप्लेन करते तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाते। तो सिर्फ लैंग्वेज की लिमिटेशन की वजह से, सिर्फ इसलिए कि कवियों सबके लिए परिचित नहीं है, हम लोग शायद उतना समझ में नहीं पाते कि कितना दर्द, कितना डेप्थ, कितना इमोशंस जुड़ा हुआ है हमारे जनजातीय भाई बहनों के इमोशन से। ये कोई छोटा विषय नहीं है कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और बार बार हमारे यहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे त्रिपुरा के लिए गर्व की बात है। और उन्होंने मुझे एक अपना बहुत सुंदर सा वो शेयर किया अपना, कि वो स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। और उन्होंने तो मुझे सिर्फ केवल 2-3 मिनट की स्टोरी सुनाई थी और मेरा दिल इतना हृदय खिल गया। आई फील सो डिलाइटेड कि मैं चाहूंगी कि जैसे भी हो, जहां भी हो, मैं, मेरी पूर्वोदय संस्था इस स्टोरी टेलिंग के काम में आपका साथ दे। हम चाहते हैं हर भाषा में हमारी कवियों की कहानियां लोगों तक पहुंचे, विश्व तक पहुंचे, वो चाहे राइमा साइमा हो। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, इसलिए सच बोलूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है कौन कौन सी कहानियां हैं, लेकिन मैं खुद सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे स्टोरी टेलिंग के कंपटीशन हो, मैं भी बैठ के एक आम आदमी की तरह उन्हें सुनूं और फिर बाहर जाके मैं बता सकूं कि देखिए, सुनिए, हमारे यहाँ की कितनी सुंदर मधुर कहानियां हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये एक और बात कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ का हौजागिरी एक बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म है, जो सबके बस की बात ही नहीं है परफॉर्म कर पाना। बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए उसको करने के लिए। मैं इतना जरूर चाहती हूँ, चाहे हम इसे थोड़ा मॉडर्न टच दें, चाहे हम इसमें कुछ भी करें, लेकिन जैसे असम का बिहू फेमस है, हमारे त्रिपुरा का मोमिता और लबांग डांस एटलीस्ट पूरे विश्व में विख्यात होना ही चाहिए। जैसे हम छोटे थे और पंजाब से थे, लेकिन हमें पता था कि बिहू होता है, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाबी हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, गुजराती हो, मणिपुरी हो, उसको ये पता हो कि हौजागिरी के साथ साथ त्रिपुरा का एक और डांस बहुत सुंदर है, जिसे हम मोमिता कहते हैं, लबांग कहते हैं। 50% लबांग तो मैंने भी सीख ही लिया देखते देखते। हौजागिरी देखने के बाद भी मैं कर नहीं सकती तो जो कर सकते हैं हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। और आज जो आप इतने सारे बच्चे यहाँ पे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो, मैं चाहती हूँ कि आप जो इतनी अच्छी सोच से जुड़े हो, आज हमारे बीच में पूर्णचंद्र जमातिया जी उपस्थित हैं, अतुल जी उपस्थित हैं, वीरचंद्र देव वर्मा जी उपस्थित हैं, और आपके मेंटर और जोरानी खरंग के एडिटर नरेंद्र देव वर्मा जी उपस्थित हैं। आप इनसे जब जहाँ जैसे मिले, जैसा मौका मिले, इसका फायदा उठाएं। जैसे मुझे नहीं पता था कि लास्ट ईयर अतुल जी ने गीता रिलीज की है कॉकब्रोक में, ऐसे ही सबने